श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमा सरस्वत्यै नमः। श्रीकामाख्या देव्यै नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिराः। शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्। नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम्। यामस्तोत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी। त्वं देवी जगन्मातः योनिमुद्रे नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माई। आप सभी माँ कामाख्या देवी के भक्तजन एवं साधक सबके लिए ही यह एक सरल और शास्त्रवत भगवती की उपासना एवं माँ भगवती कामाख्या का महात्म्य आप सबों तक पहुंच रहा है। यह भगवती का आशीर्वाद ही है, क्योंकि भगवती माँ कामाख्या मेरी माई है। मैं
मां भगवती काली का उपासक हूं, महादेव का उपासक हूं। इसलिए लगभग 1 वर्षों से मेरे मन में यह भाव था कि मैं शास्त्रवत, शास्त्र परंपरा के अनुसार मैं मां भगवती कामाख्या माई की पूरी विधि आप सभी साधकों के बीच पहुंचा सकूं। आइए, कल आपने दूसरा अध्याय अर्थात दूसरा चैप्टर सुना। आज आपको तीसरा चैप्टर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ईशानाख्य शिवो यत्र तत सिद्धेश्वर संज्ञकम् शिलारूपम सिद्धकुंडम मध्यस्थम विद्धि भैरव। भगवान भोलेनाथ भैरव से कहते हैं, क्योंकि भगवान भैरव ही शिव हैं और शिव अपने ही रूप को भगवती के बारे में बता रहे हैं। हे भैरव, मेरा ईशान नामक जो मस्तक है, यही सिद्धेश्वर संज्ञक शिलामय सिद्ध कुंड मध्य में स्थित है। तस्यासन्ने गया क्षेत्रम क्षेत्रम वाराणसी तथा योनिमंडल संकासम कुंडम भूत्वा व्यवस्थितम। उसी के समीप गया क्षेत्र तथा वाराणसी क्षेत्र भी योनि मंडल रूप कुंड रूप धारण करके स्थित है। तत्रैवामृत कुंडम तु सुधा संघ प्रपूरितम ममा प्रियार्थमिंद्रेण स्थापितम सह निर्जरैः। उसी के निकट सुधा रसपूर्ण अमृत कुंड स्थित है। वहां मेरी प्रसन्नता के लिए इंद्र ने समस्त देवगण के साथ मिलकर उसे स्थापित किया था। वामदेवा वयं शीर्षम श्री कामेश्वर संज्ञकम कामकुंडम महापुण्यम तस्यासन्ने व्यवस्थितम। मेरा वामदेव नामक जो मस्तक है, वही श्री कामेश्वर नामक महापवित्र काम कुंड रूपेण उसी के निकट स्थित है। केदार संज्ञकम क्षेत्रम मध्यस्थम सिद्ध कामयोः दीर्घम 14 व्याम छाया छत्रा वयम तु तत्। सिद्ध कुंड तथा काम कुंड के निकट केदार नामक एक क्षेत्र है। वह 14 व्याम दीर्घ तथा छाया छत्र नाम से अभिहित है। तस्यासन्ने शैलपुत्री गुप्त कामा वयातुषा गुप्त कुंडस्य मध्यस्था कामेश ग्रावणी संगता। उसी के समीप गुप्त काया नामक शैलपुत्री गुप्त कुंड के मध्य में कामेश नामक प्रस्तर पर संस्थित है। कामेश्वर शिलासक्ता कामाख्या संगीता सदा पूर्व भागेण संसक्ता योनेस्तु परमार्गतः। कामेश्वर शिला के पूर्व भाग में कामाख्या की अवयभूत शिला सर्वदा संयुक्त रहती है। इसी के अन्य भाग में योनि मंडल संसक्त है। काम कामाख्योर मध्य काल रात्रिर्व्यवस्थिता पीठे दीर्घेश्वरी नामना सीमा भागे प्रचंडिका। काम तथा कामाख्या के मध्य में स्थित पीठ काल रात्रि दीर्घेश्वरी नाम से
अवस्थित है तथा उसके सीमा भाग में प्रचंडिका का नाम निवास है। कामाख्या प्रस्तर प्रांते कुष्मांडी नाम योगिनी पीठे कोटीश्वरी नामना योनि रूपेण संस्थिता। कामाख्या प्रस्तर के प्रांत भाग में कुष्मांडी योगिनी पीठानुगत कोटीश्वरी नामक योनि रूपेण स्थित है। यच्चाघोरा वयं शीर्षं तत्कामयास्तु दक्षिणे पीठे भैरव नामातु गदिते परमार्थिभिः। मेरा जो अघोर नामक मस्तक है वह कामाख्या देवी के दक्षिण पीठ पर स्थित है। परम पद चाहने वाले उसे भैरव कहते हैं। चामुंडा भैरवी नामना भैरवासन्न संस्थिता नायिका कामदा भक्तेश चंडमुंड विनाशिनी। भैरव के समीप भैरवी नामक चामुंडा देवी स्थित रहती हैं। यही अष्टनायिका की अन्यतमा चंड तथा मुंड नामक असुर द्वय की संहार कारिणी है। ये चामुंडा देवी भक्तों की मनोकामना अर्थात संपूर्ण उन इच्छाओं को पूर्ण करती है। कामा भैरवयोर मध्ये स्वयं देवी सुरापदा हिताय सर्व जगताम देव्यास्तु प्रीतये सदा। काम तथा भैरव के मध्य में स्वयं देव नदी समस्त जगत के हितार्थ तथा कामाख्या देवी की प्रसन्नता हेतु स्थित है। सद्यो जाता वयं शीर्षं पीठे त्वमार्त्रकेश्वरं भैरवाख्य गह्वरे तु स्थितं देवर्षि सेवितम्। अर्थात सद्यो जाता वयं शीर्षं पीठे त्वाम्रातकेश्वरं भैरवाख्ये गह्वरे तु स्थितं देवर्षि सेवितम्। मेरा सद्योजात नामक मस्तक आम्रातकेश्वर पीठ नाम से विख्यात है। वह भैरवाख्य गह्वर में अवस्थित है और देवर्षि गण द्वारा सेवित है। विद्धि तत्रैव दुर्गाख्याम नायिकाम योग रूपिणीम सिद्ध कामेश्वरी नामना ख्यात्या देवेषु नित्यशः। यही योनि रूपी दुर्गा नामक नायिका है। ये नायिका देवताओं में सदा सिद्ध कामेश्वरी कही जाती है। अजीर्ण पत्र सुच्छायो वृक्षस्तत्र सुसंस्थितः आम्रातकः कल्पवृक्षः कल्पवल्ली समन्वितः। यहाँ कल्पवल्ली समन्वित आम्रातक नाम वाला कल्प वृक्ष भी है। उसके पत्ते कभी जीर्ण नहीं होते। उसकी छाया अत्यंत विस्तार युक्त है। पीठे तु सिद्ध गंगाख्या स्वयं गंगा समुत्थिता आम्रातकस्य निकटे मम प्रीति विवृद्धये। आम्रातकेश्वर के निकट मेरी प्रसन्नता वृद्धि के लिए गंगा नदी स्वयं उत्थित हुई है। उनका पीठ नाम से सिद्ध गंगा है। पुष्कराख्यम तु तत्क्षेत्रम पीठे त्वाम्रातकाह्वयम् ऐशान्यां तत्पुरुषाख्यम मम शीर्षं व्यवस्थितम्। पुष्कर नामक क्षेत्र आम्रातक के नाम से विख्यात है तथा वहाँ ईशान कोण में मेरा तत्पुरुष नामक मस्तक स्थित है। भुवनेश्वर नामना तु पीठे ख्यातं च भैरव गह्वरं भुवनेशस्य भुवनानंद संज्ञकम्। हे भैरव, उनकी पीठ भुवनेश्वर नाम से प्रसिद्ध है तथा भुवनेश्वर के
गह्वर में उसे भुवनानंद कहते हैं। तस्यासन्ने तु सुरभिः शिलारूपेण संस्थिता कामधेनुरिति ख्याता पीठे काम प्रदायिनी। उसके पास सुरभि भी शिलारूपेण कामधेनु नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित है। वे पीठ में सबकी कामना पूर्ण करती हैं। हे भक्तजन, हमारे सभी साधक कामाख्या के बारे में अनेकानेक प्रकार की भ्रांतियां तंत्र को लेकर, साधना को लेकर के लोगों के मन में रहती है। हम उसी को जागृत रूप से सभी भक्तजनों को, अपने सभी साधकों को, अपने सभी सनातनियों को हम भगवती माँ कामाख्या के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आइए हम कल चौथे चैप्टर के साथ अर्थात चतुर्थ अध्याय के साथ हम पुनः आपके साथ आपसे मिलते हैं। जय माई।